तो अब बाहर जाके वो हमने पकड़ के उसे मारा। वो आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत फेमस हुआ था सिंघम नाम से। सिंघम भाई बीच में फेमस हुआ। हाँ, अगले दिन वहां की फील्डिंग लगा दी। जैसे एक बालक के नू रहे ना कि यार मैं कॉलेज जाऊंगा, अब बहुत सारे सपने रहे। स्टार्ट ऐसे हुआ कि भाई 2019 में मेरी हुई 12th के बाद भाई मैंने फॉर्म भरे। तो अभी तो जैसे CUET आ गया, पेपर दोगे आप, उसके बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप। अच्छा, आप डायरेक्ट ना हो सके भाई। और जितने भी लोग वहाँ से पास आउट हुए उन सभी को बहुत सारी चीजें दी है। और सबसे बड़ी बात तो भाई गुजरों का गढ़ है। फिर वहीं से भाई सारी चीजें शुरू हो गई कि कॉलेज की राजनीति करनी है। अब भाई कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो एडमिशन होने के बाद सारी चीज़ देखी, बढ़िया माहौल कैसे क्या हो रहा, चुनाव का माहौल बन रहा, सारी चीज़ देखी। हमने उस गुजर चौक रख रखा है। राम राम जी, मैं आपका पमी नंबरदार राहुल। राम राम जी, मैं तुम्हारा राहुल। भाई राम राम जी, मैं आपका अमन कपासिया। भाई मैं जतिन कपासिया। तो भाई आज हमने अमन कपासिया भाई, जतिन कपासिया भाई बुला लिए हैं। थोड़ी सी जो हमारी इलेक्शन की बात है, एक इलेक्शन है, आप समझो कि एक इलेक्शन रहे हमारे जो अभी चल रहे हैं, जिनकी रैली निकल रही है MLA वाले भाई, और एक इलेक्शन रहे ऐसे जो कॉलेजन में चले। तो आज वह इलेक्शन हम ब्रेक डाउन करेंगे कैडी बातचीत गुजर पे कि वे इलेक्शन के रहे। राहुल तेरी समझ आवे कॉलेज के इलेक्शन के रहे? ना भाई, बिल्कुल भी ना पता। कॉलेज गया ही ना। तो ऐसे जावे तेरे भी। तो भाई मेरे भी ऐसे ही जावे। तो आज हमने यही हमारे भाई बुला लिए हैं, भाई की बचपन की लाइफ, कॉलेज की लाइफ, और कैसे भाई की लाइफ में पॉलिटिशियंस की जो चीज है वे आई अंदर भाई ने करी। तो भाई रोम रोम, बहुत बहुत स्वागत कैडी बातचीत गुजर पे। वो वाला कैमरा आप पे, धो दिया हाथ सबन ने, फोन कर लो साइलेंट। तो भाई पहले बचपन बताओ, कहाँ थे, कैसे बचपन कहाँ का? भाई दिल्ली में एक गांव है, तमुनगर गांव। उस गांव में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद दिल्ली के ही एक स्कूल से, सेंट्रल स्कूल जिसे हम बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय, उस स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। वहाँ से धीरे धीरे मेरी कॉलेज की जो राजनीति थी वो कॉलेज में शुरू हुई। स्कूल से ही राजनीति में भाई इंटरेस्ट रहा पूरा। भाई बचपन में जैसे अभी मैं जब छोटा है ना, मैं हीरो बनना है ना, जैसे बचपन था मैं पता चल जावे कि यार मैं यूं करना। तो बचपन तक कौन सी क्लास में ऐसा लगा कि यार मैं ऐसा करूंगा? भाई मैं दूसरी क्लास में था जब मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था। अच्छा, सन 2007 में बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। मैं बहुत छोटा था, कुछ कुछ बातें तो हो तो भाई यू तो फिर खून में ही है चीज। हमें तो ये बात अभी पता चल रही है। कुछ चीजें हैं जो उस समय की याद है। वहीं से फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट उठता रहा, क्योंकि घर का माहौल ऐसा रहा, सामाजिक और सेवा करने वाला। बचपन से आपने वही देखा, वही सब चीजें देखी भाई, तो उसी में इंटरेस्ट रहा और फिर धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ती गई। आज भाई जो कुछ भी है वो भाई अभी पूरे सपोर्ट से। अभी स्कूल को नहीं छोड़ते हम राहुल। स्कूल में भाई बहुत सारी चीज ऐसी रहे हैं कि बहुत, एक स्कूल का टाइम ऐसा रहे भाई जहां दिमाग ना बहुत जगह जावे कि यार मैं यूं कर लूं। तो किसी तरह लड़ाई झगड़ा, कोई दोस्त ऐसा जो आज तक याद है स्कूल में, पहले हम स्कूल में ब्रेक डाउन करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा भाई जो आज तक याद है आपके स्कूल में हुआ? भाई स्कूल में ऐसे वैसे तो ज्यादा कोई लड़ाई झगड़े हुए नहीं, पर एक लड़ाई याद है। एक बार लंच टाइम होता था स्कूल में। हाँ जी। तो लंच टाइम चल रहा था, मैं 10th क्लास में था। तो 11th क्लास के ही कुछ स्टूडेंट वो वॉलीबॉल खेल रहे थे और हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं और मेरे साथ के कुछ भाई थे, हम वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। तो उनमें से एक ने शॉट मारा, तो वो बॉल एक 11th क्लास का एक भाई था। अब भी अपना वो बिल्कुल भाई है, कैमरा ऑन है क्योंकि तो नाम लेने में कोई ऐसी दिक्कत। हाँ ना, बिल्कुल जो भाई है बिल्कुल नाम लो अच्छे से। उस भाई का वरुण नाम था। तो उसके बॉल लगी, बॉल लगने के बाद उसने क्या करा, वो बॉल लेके और स्कूल की दीवार के बाहर फेंक दी। हाँ ऐसी करे भाई, बाहर फेंक दी। तो हमने उससे पूछा कि भाई बाहर क्यों फेंकी, जो बात थी वो वैसे बता देता। भाई उसने कुछ नहीं बताई। अब इतने में ही मैं और जैसे वो मेरा दोस्त एक था भाई विशाल नाम का, हम खड़े थे। तो उसने आके जैसे धक्का मारा आपको। हाँ, मुझे धक्का मारा। और मुझे धक्का मारने के बाद वो जैसे रिसेस खत्म हुआ तो सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। भाई 10th क्लास में थे, साथ के भाई जो है वो फोन वगैरह भी लाते थे। अब क्योंकि भाई हमारा तो खून ही अलग रहा है। हाँ बिल्कुल। अब उसने धक्का मार दिया भाई, इतनी तो सही ना गई।
मैंने जो साथ के भाई उन्हें फोन ऑन करा कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है और छुट्टी टाइम स्कूल के बाहर मिलना है। फील्डिंग जमा दी। तो साथ के जो 6-7 भाई है, एक पास में ही गाँव है जुमरतपुर, जुमरतपुर है भाई, बिल्कुल। जुमरतपुर गाँव के अपने 6-7 भाई आगे। अब छुट्टी टाइम वो साथ निकला भाई, तो अब बाहर जाके वो हमने पकड़ लिया, पकड़ के उसे मारा। तो उस समय की भी एक बात याद है भाई, हमारे स्कूल में के जो बाहर जो बीट ऑफिसर था, वो आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत फेमस हुआ था, सिंघम नाम से। सिंघम भाई बीच में फेमस हुआ। हाँ 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 हाँ। वो हमारे स्कूल की बीट पे था। अच्छा। अब उसका खौफ ऐसा था कि अगर वो दूर से आ रहा तो हाँ भाई, खौफ था, सुना बिल्कुल। अब लड़ाई वड़ाई हो गई। फिर उसके बाद की एक और बहुत तगड़ी बात है भाई, जो मेरे साथ भाई है विशाल, वो स्कूल के पीछे वाली कॉलोनी में रहता था। ये सारी चीज होगी भाई। उसके बाद मैंने उससे कही अगले दिन, मन की तू कल स्कूल मत जाइयो, जो भी बात थी वो हम अपने आप सॉल्व करवा दूंगा मैं, कल तक तू कल पर स्कूल मत जाइयो। अब मैंने तो उससे बोली, मन की तू कल छुट्टी कर लियो। कहने लगा ना भाई मैं तो जाऊंगा, मेरे तो घर वाले मारेंगे। मैंने कहा यार एक दिन की बात है, तू कल छुट्टी कर लियो। अब मैंने भाई छुट्टी ना करी, अगले दिन वहां की फील्डिंग लगा दी। अच्छा, चला का भाई वो। वहां में भाई बजा दिए। फिर अगले दिन, फिर उससे अगले दिन हम गए, तो जब तक भाई बात सॉल्व हो ही गई, फिर सारी प्रिंसिपल ने जो भी अपने वो एप्लीकेशन लिखवावे वे लिखवाई भाई सारी। तो भाई स्कूलिंग जो हुई अपने गांव के स्कूल में ही हुई? नहीं भाई, मेरा स्कूल था शादी के नगर में। प्राइवेट है भाई? नहीं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय। केंद्र विद्यालय भाई, स्कूल में से एक बहुत तगड़े भाई- विद्यालय है। ये भाई स्कूल का ही दोस्त है मेरा। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी क्लास के दोस्त हैं भाई? भाई तो साथ ही है बचपन से। बचपन से ही भाई। बहुत कम यारी देखी जावे। आज मैंने एक रील और गिरी यारी पे वो भी बस बहुत कम दोस्ती है भाई ऐसी जो है। तो भाई यू स्कूल की लाइफ रही आपकी, या के बाद आप जवान भी हो रहे, धीरे 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 बड़े हो रहे और आपको स्कूल खत्म हो रहा। स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ पे आ जा राहुल भाई की। भाई आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? भाई कॉलेज लाइफ वैसे तो अभी तक चली रही है। अच्छा। स्टार्टिंग की बताओ भाई, जैसे एक बालक नू रहवे ना कि यार मैं कॉलेज जाऊंगा, अब बहुत सारे सपने रहवे हैं भाई। देखो, जब स्कूल के बाद हर किसी में रहता है कि मैं कॉलेज जाऊं, किसी में रहता है कि मैं प्राइवेट कॉलेज में जाकर बढ़िया कोर्स कर लूं, और किसी में रहता है कि ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, चुनाव लड़ना है। क्योंकि भाई जब हम स्कूल जाया करे, तो हमारे स्कूल के जाने के रास्ते में ही जो मेरा कॉलेज खुद का है वो रास्ते में पड़ता है, पीजीडीएवी कॉलेज। पीजीडीएवी कॉलेज, का घर है PGDAV। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो भाई जाए करे, जब मैं 11th-12th में, अब मैं पोस्टर देखे करे किसी पे नाम लिखे रहे करे वार टाइम के भाई, जैसे रजत चौधरी भाई है वो लड़े, अमित तंवर भाई है अपने, वो चुनाव लड़े। अब जाते हुए नाम देखे करे, मैंने कि यार ये क्या है भाई। समझ आ रहे वाटे मुझे देख के कि यू क्या हो रहा, कौन से चुनाव चल रहे भाई। हैं? देखो यूं तो पता ही कि चुनाव चल रहे हैं कॉलेज के, क्योंकि इंटरेस्ट इन सब चीजों में ही रहा स्टार्टिंग से। तो ये तो पता ही कि चुनाव ऐसे ऐसे होते हैं कॉलेजन में, पर असलियत क्या थी वो नहीं पता थी। तो भाई जब जाए करे तो इंटरेस्ट सताए करे कि यार पोस्टर लग रहे हैं तो पब्लिक देखती होगी, नाम सुन भाई, नाम फैल रहा है। क्योंकि अब अगर एक पोस्टर किसी ने देख लिया कि अच्छा यार इस पे ये नाम लिख रहा है, तो यार ये कौन है? बिल्कुल मन में बिल्कुल से जिज्ञासा उठती है कि यार ये नाम लिख किस करा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ऐसी हमें भी हो रही। अब हम देखे करे तब आ टाइम पे भाई क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम का इतना क्रेज था नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो क्रेज है भाई वो 2019 के बाद टिकटॉक चल रहा था पहले भाई। हाँ टिकटॉक के बाद ही आना। भाई मेरे टाइम पे जब फेसबुक चले थे, हाँ, फेसबुक चलेगा भाई और कुछ चले कर रहा था पहले भाई। और गुड और फेसबुक और भाई हम उन पे देखे करे कि ये कौन है। हाँ। तो उसके बाद भाई स्टार्ट ऐसे हुआ कि भाई 2019 में मेरी हुई 12th के बाद भाई मैंने फॉर्म भरे। तो अभी तो जैसे CUET आ गया, पेपर दोगे आप, उसके बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप। अच्छा, अब डायरेक्ट ना हो सके भाई? जैसे बालक गया और भर्ती होगा, ऐसे नहीं हो सकता। सुन लो भाई, ये भी एक नई चीज जानने को मिली है भाई। हमारे टाइम पे क्या था भाई कि जो 12वीं में आपकी जितनी परसेंटेज बन रही है उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन हो जाता था। कि जैसे कोर्स की कट ऑफ निकलती थी, तो जैसे मान लो उसमें आगे कि भाई 60% वाले इनका संस्कृत ऑनर्स में एडमिशन हो जाएगा, तो जिसकी भी 60% बन रही है उन सबके एडमिशन हो जाएंगे। तो भाई 2019 में पहुंचे भाई, मन में है ही कि मन की दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। तो भाई पहली कट ऑफ आई, पहली कट ऑफ में मेरा 2-3 कॉलेजों में एडमिशन हुआ। शहीद भगत सिंह कॉलेज है भाई, है शहीद भगत सिंह उसमें मेरा एडमिशन हुआ, पर घर के ने मना कर दी कि ना दूर है,
कितनी दूर है भाई यहाँ से शहीद भगत सिंह? ये सीवीएस के साथ वाला ही है ना सिर्फ? CBS के साथ वाला ही भाई। दूर मतलब है 20-25 मिनट का रास्ता है, पर क्या है कि भाई वहाँ की जो लोकेलिटी है वो थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। तो घर के ने मने कर दी कि ना ना जा भाई। यहाँ में ना जावे तू, ठीक। देख ले वाला जो भी है। ठीक है जी। सिलेक्ट सिटी के सामने ही तो है। अब भाई दूसरी हाँ हाँ हाँ। दूसरी कट ऑफ आई। दूसरी कट ऑफ में मेरा PGDAV कॉलेज में एडमिशन हो गया। कट ऑफ भाई PGDAV भी बहुत फेमस कॉलेज है भाई। PGDAV बहुत फेमस है। PGDAV ने बहुत सारी चीजें मुझे भी दी है, और जितने भी लोग वहां से पास आउट हुए उन सभी को बहुत सारी चीजें दी है। और सबसे बड़ी बात तो भाई गुजरों का गढ़ है भाई PGDAV। भाई आ रहे हैं अभी भाई, अगर कुछ काम आ गया था तो आप PGDAV से बताओ आप। तो भाई PGDAV में मेरा दूसरी कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन हुआ। मैं वहाँ एडमिशन लेने पहुंचा तो भाई पहले क्या हो रहा है कि अगर आपका पहली कट ऑफ में एडमिशन हो रहा है और आपने पहली में नहीं लिया तो आप दूसरी में एडमिशन नहीं ले सकते। अच्छा। क्योंकि वहां जाती फिर वो ये बोलते थे कि भाई आपका पहले में हुआ था, आपने जब क्यों नहीं लिया, आप अब क्यों आए हो। पर भाई वो सारी चीजें टैकल कर आके भाई एडमिशन हो गया। फिर वहीं से भाई सारी चीजें शुरू हो गई कि कॉलेज की राजनीति करनी है। अब भाई कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो एडमिशन होने के बाद सारी चीज देखी, बढ़िया माहौल कैसे क्या हो रहा है, चुनाव का माहौल बन रहा, सारी चीज देखी बढ़िया। अब एक भाई ने कही कि चुनाव की क्या सोची है, मैंने भाई चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही। कौन से टाइम की बात है ये? 2019 की बात है भाई ये। 2019 के। ओके। तो मैंने की CC का चुनाव लड़ेंगे। अब भाई तैयारी कर रहा था। हाँ जी। पर साथ का ही एक भाई था, वो भी चुनाव लड़ रहा था। तो फिर मैंने उसके लिए ड्रॉप आउट करा और उसके साथ रहे, उसे चुनाव लड़वाया, बढ़िया रहा। कॉलेज के तो भाई बहुत किस्से हैं। और PGDAV कॉलेज में खासकर भाई हमने क्या था कि जब हमारा जो बैच था उसमें बहुत सारे गुजरे। अच्छा। बढ़िया माहौल रहता था। PGDAV कॉलेज में जैसे अंदर घुसते हैं तो एक चौक सा पड़ता है, उसका नाम भी हमने उस गुजर चौक रख रखा है। तो भाई PGDAV गढ़ है हमारा गुजरन का, है ना। सारे गुजर और बहुत सारे इतिहास भी रहे PGDAV के। भाई मुझे ठंड लग रही, थोड़ी सी नीचे पार्किंग में ठंड हो रही है, मैं वो पैर के बैठ रहा हूँ। तो भाई वहां के बाद अभी मो यूं बताओ, मेरी समझ ना आवे, आधे बालकन की समझ ना आवे कि ये इलेक्शन जो है मेरे अभी तक समझ नहीं आते। एक हो गए हमारे जो अब चल रहे हैं, जिसमें हमारे करतार सिंह, विरम सिंह तंवर जी ये खड़े हो रहे हैं MLA को, विधानसभा को, छतरपुर को। या मैं कॉलेज में कौन से वोटिंग हो गया है, कौन से यहां तक के स्टार्ट हो गया, वो चीजें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो भाई। देखो जो विधानसभा और आगे की जो राजनीति है, वे सारी राजनीति शुरू ही कॉलेज से होती है। कॉलेज से भाई। कॉलेज से कैसे हो, मतलब कॉलेज में आप कोई सर्टिफिकेशन मिला है कि भाई आप कॉलेज से सिलेक्ट हुए या आगे बढ़ोगे, कैसे? भाई कॉलेज में ऐसा होता है सबसे पहले तो कि जो हम जिन स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, हाँ जी, और अपने साथ के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जिनकी जो भी समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को समाधान निकालने के लिए जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वो कॉलेज चुनाव है। सपोज भाई एज एग्जांपल कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक लीडर बना है, लीडर बन के वो चुनाव लड़ा है। ये सिंपल थोड़ा सा हम क्योंकि समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। एक लीडर बना, लीडर अब चुनाव लड़ेगा। अब या में भी इलेक्शन में, या में भी लोग खड़े हुए हैं कि आप खड़े हो, मैं खड़ा हूं, राहुल खड़ा। भाई इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे हम देखें भाई, बात करूं मैं अपने PGDAV की, हाँ जी, तो PGDAV में क्या है, जैसा कि मान लो और कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी तैयारी कर रहा है, हाँ जी, तो ना भाई गुजर ही लड़ेगा। अच्छा ऐसा भी है। मतलब भाई ऐसा होता है कि चीजें जो हम देखें वे अलग रहे हैं और जो रियलिटी रहे हैं वो अलग रहे हैं। कि भाई जैसे मान लो कॉलेज में चुनाव हो रहा है, चुनाव हुए पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साथ चुनाव होता है सारे कॉलेजों में, और जो डूसू का पूरा एक होता है वो अलग होता है। तो इसमें क्या रहता है भाई, कॉलेजों में मान लो 4 कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो उन 4 कैंडिडेटन में पहले कॉलेजों में भी कुछ टीम बनी होती है। भाई एक और क्वेश्चन, 4 तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे अभी तो हमारे यहाँ भाजपा, आम आदमी, तो वहां में भी कोई ऐसी कैटेगरी रहे हैं? मैं वही बता रहा है भाई कि उसमें जैसे मान लो मैं पास आउट हूँ, तो मैंने अपनी एक टीम बना दी। नाम कुछ भी दे दिया। हाँ, कुछ भी नाम दे दिया कि भाई ये मेरी टीम है। हाँ। तो मेरी टीम से मान लो मैंने कैंडिडेट लड़ाई, मैं 1-2 बार चुनाव जीत गया, तो फिर वो पक्की होगी, नीम बढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये टीम है, ये चुनाव लड़ रही है। और फिर जो स्टूडेंट रहे हुए भाई वे भी देखें कि या टीम की तगड़ी हवा है,
हर साल चुनाव जीते, तो वे वासु जल्दी जुड़े, कनेक्ट हो जाओगे वे वासु जुड़े हैं तो फिर वे आगे चुनाव की तैयारी करें। और जैसे मैं आपको बता रहा पीजीडीई में, तो पीजीडीई में अगर कोई तैयारी कर भी रहा है तो जिनकी जो टीम बनी हुई है हाँ जी उनकी सबकी मतलब सब ऑलमोस्ट हर जगह, जैसे क्या है कि भाई देखो जो लोकल फैक्टर है वो भी रहता है। और जैसे पीजीडीवी के आसपास हमारे गुजराऊ के गांव है तो यहाँ थोड़ा हमारा है। अब हम साउथ कैंपस जाते हैं तो वहाँ अपना यादव का भी है, जाटों का भी है। ऐसे ही जब आउटर में जाते हैं स्वामी श्रद्धानंद वगैरह की तरफ, उस साइड जाटों का है। तो मतलब ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड रहती है कि कौन किसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं। मेरी टीम चल रही है तो मेरा पहले डिसाइड रहेगा 1 साल पहले ही कि अगले साल इसको चुनाव लड़ाना है, ये अपना भाई है। पहले ही हो जाती है बात। मतलब ये सारी चीजें पहले ही डिसाइडेड रहती है। अगर किसी वजह से उसका नॉमिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो उसका भी पहले ही सोच के रखते हैं कि अगर इसका नहीं हुआ तो इसे लड़ा देंगे। तो भाई आपकी नजर में कॉलेज तय जो इलेक्शन लड़ा हो जीता हो, और आगे आपने देखा कोई इलेक्शन में गया भाई ऐसे तो बहुत है जो इलेक्शन में गए हैं? हाँ भाई, सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, आप जानते होंगे अरुण जेटली जी। हाँ जी बिल्कुल वो बिल्कुल। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अरुण जेटली जी, अरुण जेटली लो जी पहली बार पता चल रही है हमें ना। और एक आपने देखे होंगे रजत शर्मा, रजत जो न्यूज रिपोर्टर है भाई, हाँ 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 हाँ। वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के रिप्रेजेंटेशन में रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत है भाई, कोई गिनती नहीं है कितने। तो भाई इनमें जब इलेक्शन हुआ है तो इनमें सेम धांधलेबाजी भी हुआ है जैसे आजकल चल रही है अभी टीवी पे जो दिखाई जा रही है, आपने देखा होगा हम नाम न लेंगे किसी का। हाँ बट ऐसी चीज हुआ है भाई मारा पिटाई के इलेक्शन में, भाई तू वहां वोट नहीं करेगा या मैं वोट नहीं करूंगा। भाई देखो चुनाव जीतने की तो सब कोशिश करें, हाँ तो हर कोई अपनी अपनी कोशिश करे। मारपीट भाई देखो, जो डूसू का चुनाव है, अगर कॉलेज से हट के बात करें डूसू चुनाव की, तो भाई डूसू का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। उसे हम दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में गिनते हैं। अच्छा भाई। जो डूसू का चुनाव है, क्योंकि जो डूसू का चुनाव है उसमें 52 कॉलेज आते हैं। और भाई पूरी दुनिया में 52 कॉलेजों का चुनाव एक साथ नहीं होता कहीं पर भी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कहीं भी हो। तो इसलिए हम इसको पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव भी कहते हैं। और भाई इतना बड़ा चुनाव है, ये लगा लो कि एक अगर कॉलेज है आपका मालवीय नगर अरविंदो, तो भाई एक कॉलेज आपका स्वामी श्रद्धानंद अलीपुर। मतलब इतना गैप है कि ये लगा लो अगर यहाँ से अगर मेट्रो से भी जाओगे जब भी 2.5 घंटे। और वहाँ के अंदर 52 कॉलेज आ भाई डूसू के अंदर। डूसू के अंदर भाई 52 कॉलेज है। अब 52 कॉलेजों में जाना पड़े भाई, मैं खुद चुनाव लड़ा, मतलब भाई इतना मुश्किल हो जावे कि ना खाने के ना पीने के ना घर के। घर तो भाई खैर छोड़ ही दो, घर तो भाई यहाँ पे अभी हम आएंगे, अभी पीछे एक बार दोबारा कवर करते हैं भाई। एक तो हो गई ये इलेक्शन डूसू कॉलेज के आपकी, एक तो 2000 जब जो पापा के मैं आप तो देखता रहे ब्लड में ही है कि हमारी राजनीति ब्लड में है। कॉलेज में आप आगे आप पोस्टर देखते उड़ा रहे यार, ये फेसबुक पे हम पोस्टर देख रहे हैं, कॉलेज में हम पोस्टर देख रहे हैं। वहां के बाद आपके अंदर एक पॉलिटिशियन कैसे जागा कि यार मैं इलेक्शन में खड़ा हूंगा, वह जनरली थोड़ा सा बताओ क्यों आया और मैं खड़ा हुआ। भाई 2019 में मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद कॉलेज में पहुंचा तो हर साल चुनाव हुए भाई। तो वैसे ही 2019 में चुनाव होने सितंबर में, और जुलाई में मेरा एडमिशन हो गया। तो भाई 2-3 महीने का जो 2-3 महीने का ये भाई, वहाँ में सारी चीज मैंने देखी। मैं खुद चुनाव लड़ने की सोच रहा है पर अपने ही एक भाई है तो वहाँ की वजह से बैक स्टेप लेना पड़ा। मन की चल कोई बात ना, पर भाई तो 3 महीने में दबदबा बना लिया आपने जाते ही बताओ। प्रेशर रहे उस सीसी चुनाव लड़े है। अच्छा अच्छा। सीसी का जो रहे सेंट्रल काउंसलर, और जैसा मैं अभी आपको बता रहा है पीजीडीवी का कि गुजर के नाम पे वोट पड़े। और मतलब भाई इसमें क्या है, एक रहे अनअपोज्ड। अच्छा। अनअपोज्ड सीट रहती है कि जैसे मान लो 2 सीसी बनने हैं, तो जो 2 टीम चुनाव लड़ रही है वे पहली बात कर लेंगी कि भाई एक तुम लड़ा देना, एक हम लड़ा देंगे। अगर तीसरा कोई ना लड़ेगा तो वे दोनों सीसी बन जाएंगे। अच्छा। अगर कोई नहीं लड़ा था तो भाई ऐसी ये सारी चीज चलती रही। देखी तो मन में तो ही पर ना लड़ पाए। अब साथ के ही भाई ने किसी ने कह दी कि ऐसा करो तू प्रेसिडेंट लड़ी हो, सीसी रहने दे अगले साल। मैंने कहा ठीक है जी प्रेसिडेंट लड़ लेंगे अगले साल, कोई बात नहीं, हुई अपना भाई है। अब भाई तैयारी कर रहा है बढ़िया। तो प्रेसिडेंट लड़ने के लिए भाई इसमें क्या है कि अगर सेकंड ईयर में कोई चुनाव लड़ेगा तो उसकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। अच्छा। अब भाई सारे गैल के तो मौज लेके रहे कॉलेज में। अरे आप अटेंडेंस लगा रहे थे क्लास लेके रहा, मैं स्नैप देखे कर रहा। अब भाई थोड़ा सा तो लगे कर रहा है मन की नहीं, पर यार जीवन में कुछ करना है, इलेक्शन भी लड़ना है भाई, अटेंडेंस पूरी करनी है भाई। अटेंडेंस मैंने अपनी
जनवरी के बाद चेक करवाई, जब पेपर हो जावे भाई, जनवरी में पेपर खत्म हो जावे, तो मतलब एक सेमेस्टर खत्म हो गया, तो दूसरा सेमेस्टर रह रहा। एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद भाई मैंने अटेंडेंस चेक करवाई, मेरी 85% अटेंडेंस। अब भाई उसमें क्या है, मैंने अपने कॉलेज के जो मेरे टीचर है मैंने उनसे बहुत बढ़िया बना रखी, मतलब 2 मैम ही और 1 सर है। उनसे क्या है, पहले ही बता दी मैंने कि जी चुनाव लड़ूंगा, तो अटेंडेंस अगर कभी ना हो तो देख लेना, प्रॉक्सी लगा देना। तो ठीक है कोई बात नहीं, तू कर ले, घूम ले। तो मैं कभी कभी चला जाया करा भाई उनसे कह के, उनसे अपनी बढ़िया ही भाई। अब भाई मैंने अटेंडेंस चेक करवाई, मेरी 85% अटेंडेंस। 10% ज्यादा ही आई है। मैं भाई खुश बहुत हूँ, मेरी जल्दी हो गई सारी चीज बढ़िया। अब भाई वो टाइम ऐसा खराब हुआ, वहाँ के बाद वो कोरोना आ गया। अरे 2019 की बात कर रहे भाई, अब 20 की है ना? 2019 19 की। 19 खत्म हुआ, 20 स्टार्ट हुआ। 20 स्टार्ट हुआ। हाँ 20 के जनवरी की बात है भाई। अब भाई कोरोना आ गया, अब कोरोना आ गया मार्च में, तो भाई सारी चीज बंद, सब बंद भाई। उसके बाद चुनाव ही ना हुए, मतलब सब चीज ही बंदी, कॉलेज ही ना खुले, तो भाई रह गए सब। वो भी रहेगा भाई है। मैंने किसी चलो कोई नहीं, अब देखेंगे जो। अब भाई ऐसे में ही कोरोना में ही फिर ग्रेजुएशन होगी, चुनाव ही नहीं लड़ पाए कॉलेज का। ऑनलाइन ही चल रहा है भाई, सब चीज ऑनलाइन ही भाई, ठीक। पेपर भी ऑनलाइन देख रहे, सब चीज ऑनलाइन। अभी भी तो खड़े हुए भाई, लेटेस्ट भी था आप। हाँ भाई अब तो मैंने डूसू को चुनाव लड़ा, दूसरों के तो वो रहेगा, वो वाला वो रहेगा, कोरोना लेगा वहाँ तो कोरोना पर आपकी किस्मत वो है ही ना फिर भाई। दूसू वाला ये जैसे 52 कॉलेज आवे है, बहुत बड़ा इलेक्शन, बड़ा वाला। अब या बड़े वाले पे आ जाओ भाई, थोड़ा सा ये वाला बता दो भाई। डूसू का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है। तो भाई जैसे मैंने बताया आप 2019 में ही, तो कॉलेज में जाते ही भाई, क्योंकि मेरे जो परिवार है वो सारा संघ परिवार और मतलब जो बीजेपी और संघ वाली जो आइडियोलॉजी है उसी पे ही चलते आ रहे हैं। मैं खुद पहले संघ में आया, तो वहां से सारी चीजें शुरू तो थी, सारी चीजें समझ आती थी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो 2019 में आके भाई मैंने एबीवीपी ज्वाइन करी, जो आरएसएस का ही एक स्टूडेंट विंग है। अच्छा। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम से जानते हैं। भाई आप ही जोड़ो, हमारे तो यहाँ तो लिखट रही है पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एबीवीपी क्या है, एक स्टूडेंट विंग है हाँ। आरएसएस की। हालांकि लोग हमारा नाम बीजेपी से डायरेक्टली जोड़ देते हैं, पर एबीवीपी ऑफिशियली जो स्टूडेंट विंग है वो है आरएसएस की। एबीवीपी भाई वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बताऊं, जो साल के 365 दिन काम करता है। अच्छा। और भाई आंधी तूफान में भी काम करता है। मतलब उसकी तो इतनी बातें हैं भाई कि अगर मैं बताऊंगा तो शायद टाइम कम पड़ जाए। और भाई वो पिछले 76-77 वर्षों से चल रहा है। 1949 में 9 जुलाई 1949 को एबीवीपी की स्थापना हुई थी। तो भाई अब आप सोचो कि जो संगठन 1949 से चल रहा है तो उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी भाई, ये तो हम समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं एबीवीपी में पहले से ही एक्टिव रहा। अब भाई उसमें भी बहुत सारे किस्से हैं भाई। एबीवीपी की हर कॉलेज में यूनिट बनती है, यूनिट वो होती है भाई। उसमें क्या होता है कि हर कॉलेज का एबीवीपी का कि भाई ये प्रेसिडेंट रहेगा, ये वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, ये सेक्रेटरी। अच्छा ये यूनिट डिवाइड हो जाती है कि एबीवीपी की रहती है सिर्फ। ठीक ठीक। तो भाई फर्स्ट ईयर में मैं एबीवीपी का यूनिट सेक्रेटरी बना। मतलब जो इसमें मेन होता है वो एक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, ये 2 मेन होते हैं। तो मैं सेक्रेटरी बन गया था पहले ही फर्स्ट ईयर में ही। और उसके बाद कोरोना आ ही गया था। अब भाई मेरा मन तो उस मतलब दोनों चीजें थी मेरे मन में कि मैं कॉलेज का चुनाव लड़ूं, भाई वो भी रहेगा, और मैंने सोची कि मैं एक बार एबीवीपी का इकाई अध्यक्ष बनूं, वो भी रह गया भाई। उसमें भी कोई ना कोई मतलब, क्योंकि भाई ग्रुपबाजी तो हर जगह भाई, सब जगह। तो भाई ये सारी चीज चली गई, चलो वो भी रहेगा भाई। उसमें भी एक बार तो ऐसा हुआ भाई, तो भाई एक जहाँ सारे दोस्त मौज ले रहे, एक उनकी जिंदगी चल रही है, कॉलेज चल रहा, लाइफ चल रहा है, एक इंसान टेंशन लेके बैठा कि भाई मैं पॉलिटिशियंस में ऐसे ऐसे जगह सोच। दोनों डिफरेंट चीज है। राहुल, अब मैं राहुल है, राहुल मौज ले रहा हूँ अपनी, है ना, कि कॉलेज लाइन है चल रही है, और मैं एक बंदा, तो ये यहीं थी सक्सेस की सीढ़ी स्टार्ट हो जाए। राहुल ये फैक्ट है, आज के बाढ़ करने सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई पहले तो सोच के चला था, दिमाग में रखनी चाहिए चीज। बिल्कुल भाई। मैं आप बताऊं भाई, देखो जब मैं 2019 में मैंने एडमिशन लिया, हाँ जी, तो ज्यादा दिन मैंने कॉलेज में पहले दिन कदम रखा, मैंने भाई दिन सोच ली कि चुनाव लड़ना है। अब मन भाई देखो जो सच्चाई है, मन तो मेरा है कि मैं कॉलेज का चुनाव लड़ूंगा, पर भाई कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ पाया क्योंकि कोरोना आ गया। और भाई अगर कोरोना नहीं आता तो उसका चुनाव भी लड़ता 100%। मतलब कोई रोक ही ना पाता भाई, मतलब इतनी बढ़िया तैयारी थी।
भाई पूरे दिन भर आप मानोगे नहीं भाई, रजिस्टर भर रखे हैं मैंने बालगन के नंबर अंशु, अच्छा आज भी रखे हैं भाई वे रजिस्टर मेरे पास। मतलब हजार हजार मोबाइल नंबर बालगन के भाई चाह थी ऐसे ना इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ करने की। भाई ये सारी चीज हुई, चलो खैर वो तो ना लड़ पाए। अब भाई फिर एबीवीपी में एक्टिव रहे, मैंने कि एबीवीपी में टाइम दूंगा, एबीवीपी में एक्टिव होकर बढ़िया आगे कहीं बढ़िया ही होएगा जो भी होएगा। तो भाई आपने देखा होगा एक फोटो, मतलब स्वामी विवेकानंद जी के स्टैचू की देखी होगी जो देखिए फैकल्टी में लगी। हाँ हाँ हाँ। तो भाई 2019 की पहली बात है। हम्म। तो मैं एक बार गया, ये 2019 के चुनाव के बाद की बात है। मैं भाई एक बार वहाँ गया आर्ट्स फैकल्टी, तो मैंने एक फोटो खिंचवाई भाई स्वामी विवेकानंद जी के स्टैचू के नीचे। अब भाई मैंने वो घर आके दिखाई। अब मम्मी ने जब देखी भाई रह भैया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बालक पढ़ रहा था, मतलब घर के इनमें भी भाई एक उत्साह रहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है बालक। मम्मी ने देखी फोटो, मैंने की जी मेरा सपना है एक बार इस पे चढ़ने का। क्योंकि भाई वो क्या फोटो तो नॉर्मल नीचे से खिंचवा ले मैं, पर ऊपर हुई चढ़ा है जो चुनाव लड़ा है। जो चुनाव लड़े, अच्छा। हाँ मतलब जिस दिन टिकट हो गए एक दिन दवा दिन चढ़े, और जब सारा अगले दिन जब कंफर्म हो जावे वह दिन चढ़े सारी चीज। तो मैंने मम्मी से कही, मैंने की जी एक दिन मुझे यहाँ चढ़ना है। उन्होंने चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ चढ़ के रहूंगा। अब भाई तुम्हें पता ही है हर कोई रह ही है, कुछ लोग ऐसे जो टांग खींचने का टांग खींचने और बिल्कुल बहुत अन्य की यार कुछ भी ना होगा, अरे ना लड़ पाओ, मतलब रह रही भाई। मैंने की जी ठीक है समय बताएगा जो होएगा। क्योंकि भाई देखो जीवन आज भी चल रहा है भाई, चुनाव नहीं लड़ता जीवन जब भी चलता भाई, बिल्कुल। और बढ़िया ही चलता जब भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई। आज भी दो रोग दिखा रहे, कल भी बिल्कुल। तो भाई पर ये है कि मन में लगा नहीं कि लड़ना करना, तो हाँ। लड़ना ही है। भाई ये सारी चीज चलती रही। अब एबीवीपी की भाई मैंने सोची, मैंने कि इकाई अध्यक्ष बनूंगा, भाई ना बन पाया इकाई अध्यक्ष। पता नहीं कुछ किसी और का नाम आ गया भाई बीच में। तो जो पहले बन रखा है ना 2019 में, वही रिपीट कर दिया अच्छा कि यही बना देंगे, कोई दिक्कत ना। अब भाई मतलब किस्मत देखे ना, मतलब कहाँ से पलट गए कहाँ हुए। मैंने भाई अपनी आंखों से देखी वो चीज। तो भाई कोरोना आ गया, तो हमारी एबीवीपी की जो वर्किंग थी उस टाइम पे वो लोकेलिटीज में ज्यादा हो गई थी। मतलब वैसे तो हम काम करते हैं लोकेलिटीज में भी और कॉलेजेस में तो 365 दिन करते, पर उस टाइम पे क्योंकि कॉलेज बंद थे, तो जो हमारे कॉलेज के कार्यकर्ता है वे भी हमने ग्राउंड पे उतार दिए कि भाई आपको करना है। और आप भाई मानोगे नहीं, घर के बाहर भगा देख रहे। उस टाइम पे भाई हम पीपी किट पहन के, भाई मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे फोटो पड़ी हुई है। अच्छा। हम पीपी किट पहन के भाई झुग्गिन बस्ती में जाए करे, वहां जाके हम उन लोगों ने की स्क्रीनिंग करे करे, अगर किसी की तबीयत खराब हुई करी उन्हें दवाई दे करे, मतलब ये सारी चीजें भाई करी है मैंने वहाँ टाइम पे। तो भाई मैं वहाँ टाइम पे नगर मंत्री बना दिया, मतलब कॉलेज से नगर में लिया ही। तो भाई वैसे तो अगर आप दिल्ली के बाहर देखोगे तो वो बड़ी चीज है, पर अगर आप दिल्ली में देखोगे तो अगर आप कॉलेज से नगर में आए हो तो मतलब आपका प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हो गया। वो भाई मेरा मूड खराब हुआ। मैंने एक भाई से कही, मैंने कि भाई ऐसा ऐसा है क्या करा जाए। कोई बात ना, अच्छा ही हो रहेगा, तू छोड़ दे टेंशन मत ले। ठीक है जी। अब वे बिल्कुल बड़े भाई है खास। अब मैंने क्या इन्होंने कह दी तो फिर कह ही दी, मैं उनकी बहुत मानता हूँ भाई। तो भाई 2 महीने बाद ही हमारा एबीवीपी का स्टेट मतलब हमारा एक अधिवेशन होता है, स्टेट कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें पूरे साल की जो मतलब पोस्ट होल्डर्स रहते हैं वो उसमें सारे अनाउंस होते हैं कि कौन कौन क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, कौन स्टेट प्रेसिडेंट रहेगा, कौन स्टेट सेक्रेटरी रहेगा, कौन, मतलब भाई जैसे दिल्ली हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर रखी है एबीवीपी ने। और जिसमें से सबसे बड़ा विभाग है हमारा कालका जी विभाग। अच्छा, कालका गढ़ी इसको बोले भाई। हाँ, हमारा कालका जी विभाग है, मतलब उसमें भाई 11 कॉलेज है डूसू के। अच्छा। हाँ, और सारे मतलब बढ़िया। कालका जी भाई अपना मतलब कालका जी के क्षेत्र में 11 कॉलेज आवे भाई वहाँ में। हाँ। अच्छा जी, मतलब एक तरह से कह लो भाई पूरी साउथ दिल्ली। अच्छा। ये जो आपका जो एरिया है ये भी मतलब ये लगा लो पूरी साउथ दिल्ली। तो भाई उसमें 11 कॉलेज आ गए और 11 में से मतलब ऑलमोस्ट सारी अपनी बिरादरी का ही डंका है बढ़िया, गुजरने की सबसे ज्यादा चले। तो भाई 2 महीने बाद ही वो आ गया, और भाई 2 महीने बाद ही मैं कालका जी विभाग का विभाग संयोजक बना दिया। अच्छा मैं भाई अभी तक दिल्ली में अभी तक सबसे यंग विभाग संयोजक हूँ भाई। एकदम से कैसे बने, कैसे मतलब कैसे बनाए? भाई पता नहीं, कुछ पता ही नहीं भाई। मतलब वहां से वो डिमोशन हुआ, उसके बाद
जिस दिन अधिवेशन था भाई उससे एक दिन पहले मेरे पास फोन आया कि एक बार यहाँ आ जाओ। तो भाई वो हमारा अधिवेशन था उस टाइम पे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है, वहां पे हमारा अधिवेशन था भाई। मैं पहुंचा रहा रात को ही, वहाँ 11 साढ़े 11 बजे की बात है। मैं पहुंच गया भाई वहीं। अब जो हमारे अधिकारी है उनसे बात हुई। अब उन्होंने बस एक चीज पूछी, नुक संभाल लेगा? मैंने कहा जी संभाल लूंगा। गुजरन ने टैकल, मैंने कहा हाँ जी कर लूंगा, कोई दिक्कत ना। अब वहाँ हुई, हाँ अब वहां से भेज दिया। मैंने कहा जी पता ना काहे को बुलाया, क्या बात है क्या नहीं। मैंने कहा एकदम आके ऐसे पूछ रहे हैं। अब अगले दिन भाई जैसे अधिवेशन शुरू हुआ तो वहाँ नाम अनाउंस होगा। मैंने कहा बताओ भाई कितनी बढ़िया चीज है। अब फिर वे भाई जो है उन्होंने कही देख मैंने कही ना दोस्तों कुछ अच्छा होएगा। कुछ अच्छा होगा, कह रहे इतना सोचना नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है, जो होएगा सब बढ़िया ही होता है। भाई वहां से फिर धीरे धीरे चलते रहे। कॉलेज खुल ही नहीं रहे थे भाई, वही अपना चलता रहा सब ऐसे ही। फिर 2 साल भी निकल गए। तो भाई फिर हमने एक प्रोटेस्ट करा था यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, उसमें हम अनशन पर बैठे कि ओपन करो यूनिवर्सिटी को। तो भाई हमने 22 घंटे की भूख हड़ताल करी। कहाँ बैठे यार भाई? भाई नॉर्थ कैंपस बैठे थे, मैं भी था उसमें। अच्छा। हाँ मैं खुद भी था। 22 घंटे की हमने भूख हड़ताल करी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया था कि यूनिवर्सिटी खुल गई है। फिर यूनिवर्सिटी लॉकडाउन के बाद बंद थी भाई, उसको खुलवाने के लिए। लॉकडाउन के बाद भी मतलब जब लॉकडाउन खुल गया तब यूनिवर्सिटी जब भी बंद थी। यूनिवर्सिटी जब भी बंद थी, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी खुली। मेरे ख्याल से इसके 23 के फरवरी या 22 के आसपास खुल गई थी। ये पता नहीं 21 में खुली थी। लॉकडाउन तो 22 में दोबारा लगा था। 21 20 में और 21 में रहा था मेरे ख्याल से। 21 में रहा था तो 22 में खुली। 22 में खुले, हाँ। तो भाई वो खुल गई। उसके बाद फिर वही दोबारा भाई वही सारी चीज शुरू होगी जो लॉकडाउन से पहले चल रही, बंद हो गई। कॉलेज आना जाना। अब हुआ क्या भाई, उस टाइम पे मेरा था लास्ट सेमेस्टर, मतलब बस 6 महीने भी नहीं भाई, बस 3 महीने रह रहे थे। अब लोगों ने क्या उड़ाई कि भाई चुनाव होंगे खुलते ही। अब भाई मैं खुश, मतलब ये आपको बता रहा हूँ जब रह रहा था कॉलेज का कुछ पार्ट, मैं खुश। मन गया अब 3 महीने रह रहे, मन की अध्यक्ष तो 1 महीने का भी और 1 साल का भी, मन की चुनाव लड़ लेंगे वो पे। फिर चुनाव ही ना हुए भाई वह साल। फिर 23 में भी चुनाव ना हुए, 24 में हुए भाई। 23 में हुए चुनाव। 24 के चुनाव में आपका नाम बहुत आया था भाई, और मैंने बहुत जो चीजें सुनी थी ना 24 के चुनाव में, इस 24 के चुनाव में बहुत सारी चीजें छुप रही हैं, सारी चीज बता दो भाई। 24 का चुनाव मैंने तैयारी भाई 23 में भी करी थी। 23 में मैं कंसीडर लिस्ट में था। एबीवीपी क्या होती है भाई, कंसीडर लिस्ट निकालती है। तो 10-12 उसमें कैंडिडेट होते हैं। वे 10-12 भाई तैयारी करें और 6 नॉमिनेशन भरें, और 6 जो नॉमिनेशन भरे हैं, फिर जा दिन नॉमिनेशन की विड्रॉल डेट रहे वह दिन 2 विड्रॉल ले लेवे जो संगठन तय करें, और फिर 4 चुनाव लड़े। क्योंकि भाई हमारी जितनी भी ये सारी चीज है वो सारी संगठन डिसाइड करता है, किसी का मतलब कोई पर्सनल वो नहीं है, ना किसी की मेहनत ना कुछ, मतलब कुछ मैटर नहीं करता। जो संगठन ने तय कर दिया वो कर दिया। क्योंकि भाई संगठन मैंने आप बताया कि साल के 365 दिन काम करता है, और पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा एक्टिव संगठन एबीवीपी है। और हर चीज में भाई एबीवीपी मतलब बहुत ही है, अगर आप गूगल करके देखोगे तो बहुत सारी चीज है। और ये जो बड़े बड़े भाई नेता हैं, जैसे हमारे अपने नितिन गडकरी जी रहे हो, फिर वो चाहे जेपी नड्डा जी रहे हो, और मैंने बताया अरुण जेटली जी, तो भाई ये सब जो है पहले एबीवीपी में रहे हैं। एबीवीपी से निकल गई ये, फिर आगे बीजेपी ज्वाइन करी है, उसके बाद अपना आगे फ्यूचर बनाया। तो ये सारी चीजें भाई एबीवीपी से ही है स्टार्ट होती है, मतलब मेन जो कॉलम है वो एबीवीपी है। होता है। तो भाई ये सारी चीज स्टार्ट हो ही गई थी। फिर भाई मनवाई मन की डूसू लड़ना, मतलब जो साथ के भाई है भाई उन्होंने भी बोली कि यार जब इतनी मेहनत करी है, सारी चीज इतने नजदीकी से देखी है, विभाग संयोजक तू रह लिया 2 साल, मतलब 2 बार रहा भाई मैं विभाग संयोजक, पहले तो बन गया उसके बाद दोबारा रिपीट हुआ। तो पास से सारी चीज देखिए, तैयारी करनी चाहिए। मन की ठीक है जी तैयारी करेंगे भाई। 2023 में तैयारी करी, तो 2023 में भाई और भी लोग थे जो सीनियर थे, और फिर लॉकडाउन के बाद पहला चुनाव था, तो उसमें रिलैक्सेशन दे दिया था यूनिवर्सिटी ने कि मतलब जिनकी उम्र हो गई, जिनका टाइम पूरा हो गया था लॉकडाउन में, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा।
तो भाई हो गया वो, मैंने कि चलो ठीक है कोई नहीं, इन्होंने ही मेहनत करी है। भाई फिर आया 24 का चुनाव। 24 के चुनाव में भाई फिर वही सारी चीज शुरू होगी। मतलब पूरे साल भर भाई ऐसा नहीं कि कुछ बंद हुआ, पूरे साल भर वही सारी चीज चलती रही। कॉलेजों में आना जाना, घूमना, टीम बनानी, किस कॉलेज में अपने पास कितने लड़के हैं, यही सारी चीज भाई पूरे साल भर चलती रही। 24 का चुनाव आया। चुनाव से पहले ही भाई मतलब ये लगा लो कि मेन जो रहता भाई, सारी चीज आपकी फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपका सेशन, अब जैसे अब जनवरी चल रहा है तो युवा लगन के पेपर खत्म होंगे, उसके बाद जैसे ये वेकेशन खत्म होएगा नया सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। उसके बाद से ही जो चुनाव लड़ने वाले हैं जिनके मन में है वो एक्टिव हो जाएंगे, उनकी सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगी कि कहीं भी जा रहे हैं तो आज यहाँ जाना हुआ, आज यहाँ रहना हुआ, आज इन भाइयों से मिलना हुआ, मतलब ये सारी चीज चलती रहेंगी। तो भाई यहाँ से सारी चीज शुरू हुई। तो भाई 2024 आया भाई, फिर वही तैयारी शुरू होगी, उनमें ही लग गया जो चीज कर लेगी। अब गैल के जो अपने भाई है साथ रह रहे, भाई हमेशा साथ रहे पूरे साल भर। भाई चुनाव आया तो चुनाव में जैसे प्री कैंपेनिंग में बता रहे कि प्री कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है भाई कि एबीवीपी ऐसे 10-12 कैंडिडेट की लिस्ट निकाले और फिर वो 10-12 जो है कॉलेज मतलब उन्हें रूट बना के सारी चीज डिसाइड करके देगी एबीवीपी। जैसा ग्रुप बना दिया कि भाई तुम्हारे साथ तुम ये 2 लोग रहोगे और तुम्हें कल इन कॉलेजों में जाना है और प्री कैंपेनिंग करनी है। तो भाई उस प्री कैंपेनिंग में अपनी पूरी ताकत दिखानी होती है कि कितनी भीड़ है, कॉलेजों में क्या क्या टीम है, कितने लोग आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, ये सारी चीज भाई ऐसी रहती है। तो ये सारी चीज हुई। फिर भाई इस बार एबीवीपी ने एक चीज और करी कि जितने भी कैंडिडेट है उन सबसे छात्र सम्मेलन करवाया। मतलब आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है और उसमें जितने भी स्टूडेंट आपके जानकार है जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपको सब उसमें बुलाने हैं। तो भाई ऐसे एक ईस्ट ऑफ कैलाश में एक ऑडिटोरियम है, मैंने वहाँ पे करा। उसमें भाई लगभग 850 950 के आसपास पूरी उसमें स्ट्रेंथ आई थी जो अलग अलग कॉलेजों से, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अपने 52 कॉलेज हैं उनमें से आई। फिर उसके बाद भाई एक होता है अपना शक्ति प्रदर्शन। ये क्या होता है भाई? वो भाई सबसे मेन वही है, शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन। उसमें क्या है भाई, अपनी जितनी भी शक्ति है ना इतनी सब दिखा रहे वो सब उसी में दिखाना है कि मेरे चुनाव में इतनी गाड़ी आ सके, कितने लौंडा इकट्ठे हैं, कितनी भीड़ है, कितना यूथ इकट्ठा हो रहा है, भीड़ आ सके, मतलब सब चीज उसी में दिखानी है। नजरन में भाई में ही आओगे कि हाँ भाई या का दबाव है और ये दबदबा है। और भाई वहां के बाद अगले ही दिन आपका नॉमिनेशन है। अच्छा, तो मान लो जैसे भाई कि 8 लोग कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, तो 8 में से 2 तो भाई दिन हट देंगे। अच्छा, शक्ति प्रदर्शन करेंगे वे 8 पर 2 हट जाएंगे। अच्छा, फिर 6 अगले दिन सुबह नॉमिनेशन भरेंगे। तो भाई संगठन मतलब हमारे में क्या है भाई कि जैसे संगठन सर्वोपरि है, मतलब जो संगठन ने कह दी वो कह दी। अगर संगठन ने कह दी कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना तो फिर नहीं लड़ना। फिर संगठन बोलेगा कि हाँ भाई तुम्हें ये करना है, मतलब जो संगठन बोलेगा वही करना है। तो भाई संगठन ने कही हमसे कि भाई अपने नॉमिनेशन वगैरह करवाओ। तो भाई वो ये सारी चीज हुई। फिर अगले दिन भाई विड्रॉल रहता है। वो रहता है भाई सबसे मेन दिन। मतलब क्या है भाई, नॉमिनेशन तो भर दिया, तो उसमें नाम निकलता है भाई विड्रॉल में? विड्रॉल में भाई ऐसा होता है कि हम अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो जैसे 6 लोगों ने नॉमिनेशन भरा, लड़ेंगे तो सिर्फ 4 ही, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। 2 एक्स्ट्रा इसलिए डलवाते, जैसे मान लो या तो अगर किसी का कैंसिल हो गया तो वहां उसको रिप्लेस कर देंगे, और अगर सबके क्लियर हो गए तो फिर 2 लोग विड्रॉल लेंगे, वो संगठन तय करेगा कि वो 2 लोग कौन होंगे। अब भाई हमने 6 जने ने नॉमिनेशन भरा, हमारे 6 के 6 लोगों के चारों नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर हो गए, वहां से निकले। अब अगले दिन भाई जैसे विड्रॉल होता है वो होता है सबसे मेन दिन। वह दिन तो भाई धड़कन वड़कन सब चीज बढ़ जाए एक साथ की भाई तैयारी, क्योंकि जो मेहनत लगती है भाई वो एक अलग ही लेवल की है। मतलब भाई ये लगा लो कि 2 महीने भाई ना मैं रोटी खाने का ना पानी पीने का, मतलब बुरा ही हाल होगा भाई। देखते भाई फेस भी ऐसा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बहुत भाई मेहनत। 15 दिन में आप तो खैर भाई जिम में जाओ, बॉडी बिल्डिंग हो, आप तो यह चीजें समझ सको।
भाई 15 दिन में 8 किलो वजन कम हुआ। अच्छा जी। भाई रोटी ना खाई 15 दिन भाई, मतलब ये लगा लो अंदर ही नहीं गया। क्योंकि भाई शेड्यूल में आप बताता हूँ क्या करा। सुबह उठ कितने बजे रहे हैं, मतलब भाई 2 दिन का बताऊंगा, क्योंकि एक दिन का बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठ के नहाए धोए, नहा धोकर तैयार हुए, तैयार होकर अपने जो भी लोग हैं उन्हें फोन करने शुरू। क्योंकि भाई फोन करो किसी है, भाई आ रहा हूँ, भाई रास्ते में हूँ, भाई पहुंच रहा हूँ। कोई कह देगा आ रहा हूँ तो 9 भी आएगा, ऐसे भी मतलब हो जावे भाई, क्योंकि चुनाव में सारी चीज रहे भाई। ये हो गया। उसके बाद इकट्ठे हो गए, मान लो जो भी है 40 लड़के, 50 लड़के, 100 लड़के, जितने भी है वो इकट्ठे हुए। जो हमें वहां से शेड्यूल मिला, कॉलेज पहुंचे, प्री कैंपेनिंग शुरू। एक कॉलेज में भाई कुछ भी नहीं, कम से कम 1 घंटा खराब है। एक कॉलेज में भाई ये लगा लो आपकी 4 से 5 क्लास को इंट्रोड्यूस करना, फिर उसके बाद वहाँ की कैंटीन, और वहाँ अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ भीड़ रहती है, जैसे एम्फी थिएटर हो गया, या मतलब कोई भी ऐसा स्पॉट जहाँ हर टाइम भीड़ रहती है, वहाँ उनको इंट्रोड्यूस करना। भाई ये हो गया। वहां से निकले, दूसरे कॉलेज पहुंचे, क्योंकि भाई कॉलेजों में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है। दूसरे पहुंचे, फिर वहां सेम यही, तीसरे पहुंचे, चौथे पहुंचे, मतलब ऐसे ही रहेगा 5-6 बजे तक कम से कम। जो मॉर्निंग के कॉलेज है पहले वो मॉर्निंग में करो, फिर जो इवनिंग के उन्हें इवनिंग में करो। ये रहा भाई। खाने पीने का कोई टाइम नहीं मिला, मतलब बिल्कुल भी। अगर मान लो अगर जैसे कहीं मॉर्निंग कॉलेज से हम फ्री हुए और आधे घंटे का हमें बीच में टाइम मिलेगा कि हाँ भाई आधा घंटा है, तो उसमें फिर वैसे अपने लोगों से मिलना, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी में बहुत लोग हैं जो पास आउट हो गए और आज तक भी चुनाव में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो उनसे भी मिलना। क्योंकि भाई सबसे मिलना है कि किससे बात हो रही है, किससे बात हो रही है, तो वहां तक वो पॉजिटिव अपने लिए पहुंचाना, ये सारी चीज ऐसी रहती है भाई। उसके बाद शाम हो गई, शाम के बाद भाई लोगों से मिलना शुरू। 6 बजे अगर हम आए तो सबसे पहले 6 बजे आती तो हॉस्टलों में जाना शुरू। अपने जितने भी हॉस्टल हैं, हॉस्टलों में जाके उनसे मिलना सारी चीज करनी। सबसे इसमें भाई मेन क्या रहता है, इसमें एक और चीज है, अगर आप हॉस्टलों में नहीं गए तो आपकी जो इमेज है वो कॉलेज में नहीं बन पाएगी। अच्छा। क्योंकि जो हॉस्टल का स्टूडेंट है वो तो भाई वही रह रहा है, कॉलेज में ही रह रहा है, तो वो ही मैसेज देगा पूरे कॉलेज में कि हाँ ये बढ़िया भाई, इसी को हाँ, हो जाती है ना, एक बंदे से जैसे मिल के आए आप, वो दूसरे को बताए, तीसरे को बताए। तो भाई ये सारी चीज वहां से हॉस्टलों में टाइम दिया, रात ऐसी निकलेगी भाई, खाने का कोई टाइम नहीं। उसके बाद जो भाई चुनाव लड़वा रहे हैं, जो टीम है अपनी, उनके पास जाओ भाई। देखो क्योंकि वो चुनाव लड़वा रहे हैं, वे भी 10 चीज बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, किसके पास जाना है, किससे मिलना है, अभी मिलना है। अगर भाई रात को 2 बज रहे हो और ये कह दी कि अभी मिलना है, तो अभी मिलना है। ऐसा हाल है भाई। यही सब उनसे मिलना, जो उन्होंने बोल दी वो काम करना। फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो पीजीओ में जाना, नॉर्थ कैंपस के भाई पीजी है, उन पीजीओ में जाना। रात हो गई ऐसी 2, 2:30, 3 बज जाते थे भाई। 3, 3:30 बजे फ्लैट पर पहुंचे भाई। सब फ्लैट लेते हैं भाई, अपना कैंपस में फ्लैट ले लिया, क्योंकि भाई कैंपस से डेली आना जाना नहीं हो पाता। अपना वहां रुके, मतलब 3, 3:30 बजे पहुंचे। उसके बाद भाई खाने की है, बेड पे सो गए, जाके सो के अपना अलार्म लगा के सो गए भाई। सबसे पहले भाई मैं ही उठे रहा, मतलब मेरी गैल के जितने भी है ना सब सोए रहे, क्योंकि भाई थक जाए करे। क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तो प्री कैंपेनिंग कर रहा हूँ, मेरा तो ये है कि बस क्लास में जाके एड्रेस कर दिया, बोल दिया और आ गया। अब जो गैल के भाई उनकी मेरे से भी डबल मेहनत है भाई। वे मेरे पीछे भग भी रहे हैं, मोह कंधन पे भी उठा रहे हैं, और उसके बाद नारे भी लगा रहे हैं। और जैसे भाई मैंने बताई कि ग्रुप रहे हैं, तो जो मेरी गैल है, टीम बाकी भी है। अब जो वाकी टीम है वो तो भाई का ही नाम चिल्लाएगी, बिल्कुल, मेरा चिल्लाएगी ना, तो भाई फिर वहाँ कोलैब ओवर, वे आपस में मतलब करेंगे। अब क्योंकि भाई ये चीज ना चुनाव में बहुत जल्दी पिन करें कि अच्छा यहाँ का नाम जाके तेज आवाज आ रही है,
ऐसे कैसे आ रही है, फिर मतलब पूरी भीड़ जो है ना भाई अपने अपने वाले की दे, तो मतलब वहां से वे चिल्ला रहे हैं, यहाँ से वे चिल्ला रहे हैं, तो उनकी डबल मेहनत है। फिर भाई ये तो हो गई एक अलग चीज, साथ के इनकी मेहनत बताता हूँ भाई मैं। ये तो हो गया रात को, मैं जाके सो गया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो गया। जो मेरे गैल 4-5 मतलब 4 या 5 है जो हर टाइम साथ साथ में रहे रहेंगे, हैं। बाकी जो नीचे जो पूरी टीम काम कर रही है वो अलग है। मुझे नहीं पता भाई कौन क्या कर रहा है। भाई आप सही बता रहा हूँ, गिनती के ऐसे 30 या 40 लोग होंगे जो मुझे उंगलियों पे याद थे कि हाँ ये यहाँ लगा हुआ है। बाकी भाई पूरी दिल्ली में कहाँ पोस्टर चिपके, कहाँ बैनर लगे, कुछ मुझे पता ही नहीं है। मतलब इतनी टीम काम कर रही थी रात को पोस्टर चिपकाने भाई। फिर भाई रात को क्या है, पोस्टरों पे लड़ाई होती है। जैसे भाई हमने देखे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग रहे हैं ना, यूनिपोल जिसे हम कह रहे हैं, उनके ऊपर बहुत लड़ाई भाई उसकी सबसे बड़ी लड़ाई है। उसमें क्या है, अगर मैंने अपना पोस्टर लगा दिया, जो मेरे से चिढ़ता है वो उसे फाड़ेगा, वो उसे फाड़ेगा। अगर मेरा कोई वहां पे है तो फिर वहां लड़ाई होगी। हाँ, लड़ाई होगी। अगर मेरा कोई वहां पे नहीं है, किसी और का लग गया, फिर जो मेरे साथ की टीम होगी वो उसको फाड़ेगी। इनके भी चार्ज देने पड़ते होंगे भाई, जो बड़े वाले बैनर रहे हुए हैं। इनके चार्ज देते नहीं है ना। अच्छा। ऐसे ही मतलब इल्लीगल लगा दे, इल्लीगल लगा दिए। हाँ, मतलब जैसे रात को 4-5 लौंडा गए, दुआ के ऊपर चिपका दिया, चला दिया आगे को। लगाने वाले भाई वे हायर करें सब, तो जो लगाना वाला हुआ है भाई वो मुश्किल से 10-15 मिनट लगा है, पता ना क्या ले हाँ, फटाफट चिपका। सलोचन सी और वायर लगा के और बढ़िया लगा देगा, और फिर उसके ऊपर लड़ाई है और उसकी ही रेख देंगे। जब भाई हम यूनिवर्सिटी में, आपने भी सुनी होगी कई लोगों से कि भाई चलो चुनाव है भाई, चल रहे हैं वे जो भाई वो चलने वाली टीम है ना, वो यही है। अच्छा। कि रात को वहां ये देखना है कि अगर मेरे आदमी का पोस्टर लग गया तो ये उतरना नहीं चाहिए। हाँ। और अगर किसी ने उतारने की कोशिश करी तो भाई फिर वहां जूता तो बाजेगा फिर तो। जो दिखेगा वो बिकेगा। और भाई देखो एडवर्टाइज सबसे जरूरी, जिसका नाम दिख रहा है वो ही नेता है। तो भाई ये सारी चीज रही करी। अब रात को भाई जो गैल के वे पोस्टर लगाए करे, सारी चीज करे करे, एक भाई बैठा भाई एक दिन बाइक पे जो गिरेगा पूरा छिलगा यू। पोस्टर लगाने जा रहे हैं। ये पोस्टर लगाने जा रहे भाई कहीं। तो एक CLC है, कैंपस लो सेंटर, वहां के मारे आगे बाइक रिपट की। अच्छा, रात को ही जा रहे हैं भाई। और रात को 2 बजे की बात है। भाई छिलगा पूरा। तो गैल के मतलब भाई देखो, चुनाव मुझे ऐसा लगता है भाई हार जीत मैटर नहीं करती, आपने कितना प्यार कमाया, कितने। हाँ, बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और उसके बाद भाई देखो, मेरा एक चीज और माननी है कि हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए चुनाव लड़ते हैं, और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ही पूरे साल भर, और अब तक 6-7 साल हो गए भाई, अब भी काम ही कर रहे हैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। तो सबसे बड़ी बात भाई यही है कि अपने साथ के जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी में उनका कोई काम ना रुके, उन्हें कोई समस्या ना आए। भाई सबसे बड़ी चीज हमारे लिए यही है। बिल्कुल। तो भाई यही सारी चीज चलती रहती है। बाकी चुनाव में हार जीत तो भाई लगी रहती है। एक बहुत बड़े लीडर है अशोक गहलोत, हाँ जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। तो भाई वो अपना पहला चुनाव लड़े थे, और यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, और वो अपना भाई चुनाव हार गए थे, पहला चुनाव। अब वो भाई चुनाव आ रहे, उसके बाद सोचो आप, कोई सोच सकता है कि वो इतनी बार मुख्यमंत्री भी बने, और आज कांग्रेस में भाई एक अलग ही पहला देख लो हार गए। तो भाई बिल्कुल हार जीत मैटर नहीं करती। भाई देखो मेरे साथ के जो लोग हैं और जो मुझे यहाँ तक लाए, मेरे बड़े भाई हैं और कई लोग हैं, जो मेरी टीम रही, वो भाई हमेशा मेरे से एक ही बात बोलते हैं कि चुनाव, जो पहला चुनाव होता है, आपके पहले चुनाव में हार जीत मैटर नहीं करती। जो पहला चुनाव होता है वो आपको जीवन में सीख देने के लिए होता है। बिल्कुल। अब भाई मतलब मैंने इतनी नजदीकी से ऐसी ऐसी चीज देखी है भाई, जो आपसे ये कह रहा है ना कि मैं आपके साथ हूँ, वो 2 मिनट बाद पलट जाएगा। बिल्कुल। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं भाई। और ग्रुप का इसमें मैं बता रहा था कि बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो भाई ये जो ग्रुप है ना, ये अपनी इमेज भी खराब करवाते हैं। और मतलब भाई मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं समझा ही नहीं सकता, बस ऐसी बात है कि जैसे मान लो अगर
दो लोगों की आपस में लड़ाई है ना, और वो उन दोनों का अलग अलग ग्रुप है, तो उनकी लड़ाई वो उनके ग्रुप की लड़ाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने पर्सनल तक रखे, ग्रुप की लड़ वो बिल्कुल उनकी ग्रुप की लड़ाई है। और यही चीजें भाई आगे जाके खराब करती है भाई। ऑन कैमरा है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मतलब भाई मैं तो उसे खैर भाई भी नहीं कहना चाहता, ऐसा इंसान है। उसने भाई कुछ बोला मेरे ग्रुप के लिए या जो मुझे चुनाव लड़ा रहे थे उनके लिए, कि मतलब एक वर्ड बोला, वो मैं नहीं बोल सकता, कि हम टिकट ले आएंगे। और भाई अगले ही दिन मतलब 2 या 3 दिन बाद अनाउंस होनी थी टिकट, भाई उनका टिकट नहीं आया। अच्छा, रह गए वो, इतना बोल के भी। इतना बोल के भी। हाँ। और जबकि भाई उनके पास ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने अपने आप को वो बताते हैं, और लोग तो नहीं मानते, वो बताते हैं कि हम बहुत बड़े तुरम खा हैं। ऐसे ऐसे लोग उनके पास थे, फिर भी वो टिकट नहीं मिल पाया फिर भी। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं और मेरा ग्रुप बिल्कुल नॉर्मल था, हम टिकट लिए। तो ये वाला भाई आप जीते या हारे? ये वाला भाई ये वाला चुनाव में हारा, हम्म मेरा पहला चुनाव था यही कॉलेज लाइफ से, जब से मैं कॉलेज में आपको बताता आ रहा हूँ 2019 से। डेसू का ही आपका पहला चुनाव था। डूसू का, और डूसू का चुनाव भाई लड़ भी एक ही बार सकते हैं। अच्छा, दोबारा नहीं लड़ सकते इसको? आप एक ही बार जीवन में डूसू का चुनाव लड़ सकते हो, चाहे आप हारो चाहे आप जीतो। अब इसके बाद के क्या प्लान है भाई? भाई इसके बाद के अभी तो थोड़ा फोकस पढ़ाई पर है। पढ़ाई चल रही है भाई? अभी पढ़ाई चल क्या रही कर रहे हो अभी, बता दो। भाई मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। और मास्टर्स के बाद के क्या प्लान है भाई? मास्टर्स के बाद के भाई अभी वैसे तो मेरा ये प्लान है कि मैं पीएचडी करूंगा। अभी मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, तो मैं अब नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, जिसे क्लियर करके ही आप प्रोफेसर बन सकते हो और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो मेरी भाई पूरी तैयारी है उसकी, और पढ़ाई लिखाई में तो भाई और ये भाई पॉलिटिशियंस वाला ये जो हम आगे का आपने सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा भाई। देखो सोची हुई है सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा, क्योंकि दिल्ली का ही हूँ भाई, और चुनाव भी डूसू का लड़ा हूँ, राजनीति भी दिल्ली में करनी है, तो भाई सीधी सी बात है, क्षेत्र राजनीति। हाँ, तो हम यही पूछना चाह रहे हैं, मतलब आगे जाके हम आपको राजनीति में देख पाएंगे भाई? बिल्कुल देख पाओगे भाई, काल कमाई की कृपा रहेगी, बढ़िया देखोगे। तो भाई आजकल के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, कुछ उनको 4 लाइनें कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि देखो आप भी अभी यंग ही हो, है ना? आप भाई चुनाव लड़ रहे हो, आप अपने आगे के बारे में सोच रहे हो, मैं इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा। आजकल के बच्चे जैसे मेरे बैकग्राउंड में बैठे हैं 2-4, पढ़ने लिखने में नाम नहीं है इनका, गाड़ी दे दो घुमा दो, तो कुछ इनको बोलना चाहोगे भाई? भाई देखो सबसे पहले तो जो आपके जीवन में सबसे मेन चीज है वो है कि आपके जो लक्ष्य हैं, जो आपको अपने जीवन में करना है, वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर राजनीति करनी है तो फिर करनी है। और मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपके घर वाले किसी चीज़ में 1% अगर वो सपोर्ट नहीं भी कर रहे, और अगर आप में डेडिकेशन लेवल आपके 100% है ना, तो मैं आपको भाई श्योरिटी से बता रहा हूँ कि आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई आप मानोगे नहीं, मैं खुद रात को भाई 3-3, 4-4 बजे भी घर आया हूँ, और घर नहीं भी आया, ऐसा भी हुआ है कि मतलब घर वालों ने भाई हमेशा घर वालों ने सपोर्ट करा, और घर वालों के सपोर्ट से ही मैं चुनाव लड़ा। और आज भी भाई मतलब हर चीज में, अब भी ऐसा नहीं कि चुनाव तक ही सारी चीजें थी कि भाई रात को बाहर रहना है, अब कोई चुनाव नहीं है, तो मतलब अब भी अगर मैं लेट आ रहा हूँ तो उनका सिर्फ एक सवाल रहता है कि कहाँ पर था, किस काम से था, बस। मतलब उनको भाई ये पता होना चाहिए कि मैं किस काम से जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ, बस। उसके बाद भाई चाहे मैं रात को 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, चाहे 3 बजे आऊँ, भाई कोई रोक टोक नहीं है, घर वालों की पूरी सपोर्ट है हर चीज में। और यही चीज भाई मैं जो आने वाला यूथ है उनको भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर आपकी पढ़ाई मजबूत है और आप पढ़े लिखे हो ना भाई, तो जीवन में आदमी कभी मार नहीं खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई देखो जिंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, मेरी में भी आए। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली चुनाव आ रहे, मैं भाई आपको बताऊं कि डूसू का चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भाई, बिल्कुल। तो भाई ये हार जीत तो खैर यहाँ कोई मैटर ही नहीं करती, और ये अप डाउन तो भाई छोटे मोटे जिंदगी में जीवन भर चलते रहेंगे। राहुल गांधी भी अपना चुनाव आ रहा था भाई। बिल्कुल भाई, एक जगह डूसू के इलेक्शन चल रहे हैं, एक जगह अभी भी आपकी सोच विचार चल रही है, तो एक गहरा सवाल जो हमारे वहां है,
कभी यूं सोचिए आप केड़ी बातचीत में आके बैठोगे इंटरव्यू दोगे या के बारे में और बताओ, हमारे केड़ी बातचीत भाई कब देखा या आप ही का चैनल है भाई कब देखा है भाई? भाई चैनल तो बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं अपने। पहला कब देखा कि यार यूं भी कोई हमारा भी चैनल बनाओ केड़ी बातचीत गुजर, जहाँ हम जाए के अपनी चीज बता सके? भाई देखो इंस्टाग्राम पे मैं रील देखता था, तो कई बार आपकी रील आई है भाई, और देखी भी है। और हाल ही में भाई आपने इतने बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट करे हैं, जी 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 भाई। पेप्स भाई के, भाई का करा, प्रीत भाई का करा, हाँ हाँ फिर वो चाहे राजा गुजर का हो, मतलब राजा ये गुजर सारे है। तो भाई ऐसे है कि मतलब मैं ही नहीं, सबने देखे हैं। सबने देखे भाई, और इंस्टाग्राम का भाई क्रेज आजकल है, बहुत है भाई, तो भाई रील वायरल होती है तो सब देख लेते हैं। सब देख लेते बाकी भाई ऐसा तो सीरियसली ऑन कैमरा है कि सोचा नहीं था कि मतलब अपनी बात शेयर करने का ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि लोगों को पता चले कि असलियत में क्या चीज है क्या नहीं चल रही है। पर भाई मौका मिला उसके लिए आपका भी दिल से अरे भाई हम तो भाई हमने ना ये चैनल बनाया ये हमारा, देखो मैंने जब हम बैठे हैं ना तो हमने ये सोची यार हमारे भी तो गुजरन में बालक हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉम कर रहे हैं, मतलब ऐसे भी है जिन्हें जोड़े ही ना हो। एक दिन मेरे सामने कुछ ऐसा ही होगा, कोई भाई आगा और ऐसा लगा कि यार किसी ने मुंह बताई यार ये गुजरी है और ये ऐसा ऐसा है। मैंने कि यार बताओ इतने सारे अच्छे अच्छे बालक है यार वे छिपे पड़े। तब मैंने कि यार हम एक ऐसी चीज बना, और भाई प्यार बहुत दिया, सपोर्ट बहुत करा है, हमारी जो कम्युनिटी है ना इतना सपोर्ट करा है कि लोगन के 365 दिन लग जा चैनल डिमोनेटाइज हो जा, हमारा एक महीने में मोनेटाइज होगा चैनल। भाई मैं आप बताता हूँ, इसमें भी एक अलग चीज है हमारी, मतलब हमारा जो आजकल का जो यूथ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके मन में भाई दो चीजें रहती है। जो आजकल जो जा रहे हैं ना भाई लेटेस्ट में, या एक दो साल पहले चले गए, या जो अब जा रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रह है भाई। और मैं आपको भाई श्योरिटी से कह रहा हूँ, आप खुद आजमा कर देख लेना अगर ऐसा ना हो भाई, 100% ऐसा सेम यही चीज है, आप कभी भी आजमा कर देखना। बात क्या है भाई, कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ दो बातें रहेंगी कि या तो मुझे सीसी का चुनाव लड़ना है, सीसी सिर्फ, उससे आगे नहीं भाई। अध्यक्ष तक तो मैं कह रहा हूँ भाई कोई सोचता ही नहीं है, बस इसी सोचता है, सीसी मतलब सीसी चुनाव लड़ना है सिर्फ। अध्यक्ष अगर कोई एक आध लड़ लिया ना भाई, तो पता कैसे लड़ता है कि या तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, गुजर है, कि मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंच गया, उसकी अटेंडेंस पूरी है, क्योंकि भाई आप ही पता है अटेंडेंस पूरी कौन कर सकता है। अटेंडेंस पूरी होगी तो वो चुनाव लड़ लिया, वरना सीसी तक सोच है। सीसी के बाद भाई कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई आप उठा के देख लो, 90% ऐसे लोग होंगे जो सीसी बनने के बाद ना जिनकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, ऐसे है, सीसी बने, सीसी बनने के बाद भाई वहां से सारी चीज हटी, मतलब एक साल तो भाई सीसी रह गई, उतने में ही भाई रिश्ता हो जावे, बढ़िया भाई लौंडा क्या करे, भाई लौंडा सीसी है कॉलेज में, लौंडा प्रेसिडेंट है कॉलेज में, प्रेसिडेंट ये हुई, ब्याह हुआ, अपना भाई बस्ता टंग जावे। बिल्कुल खत्म। यही चीज तो भाई, चल रही है भाई। मेरा आपके भाई चैनल के माध्यम से भी यही कह रहा है मेन, कि हमारा आजकल का जो यूथ है ना भाई, देखो हमारी बिरादरी में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने भाई सच में बहुत मेहनत करी। बिल्कुल बिल्कुल और आज अगर हम कहीं स्टैंड कर रहे हैं और भाई हम कहीं भी खुला बोल दे हुए ना, कि हम जैसे भाई किसी और से भी सुन ले हुए हैं, आपने भी कई बार सुनी होगी भाई कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नॉन गुजर है, अरे यार तुम्हारा तो किराया आ रहा, हाँ ये तो भाई सबके मुंह पर है, बिल्कुल किराया आ रहा मोटा यार, यार तुम पे तो यार बहुत महंगी महंगी गाड़ी है। तो भाई मैं अपने साथ के जितने भी लोग हैं और जो भी ये देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप उनको ये चीज समझाओ कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी, हम ये आपको कैसे समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इसमें एक चीज और है, लोग कह देते हैं कि किराया आ रहा है, पहले आप मकान बनाओ, मकान बनाने के लिए भाई आज कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आपका 250 गज का भी मकान है, 250 गज का भी है, और उस 1 करोड़ रुपए को लगाने के बाद आप अगर भाई मिनिमम एक कमरे को 5,000 के किराए पे भी उठाओगे, तब भी वो रिकवर नहीं होगा, नहीं होता भाई। और जब तक वो आधा रिकवर होगा ना, तब तक भाई मकान दोबारा फिनिशिंग मांगने लगता है। बिल्कुल राइट है भाई बात। ये चीज भाई हमें समझानी चाहिए कि मतलब यूथ को बतानी चाहिए, और जो बोल रहा है हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी, हम उसी अपनी मेहनत को आगे कायम रख रहे हैं आगे। और बाकी भाई गुर्जर समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसा मतलब सिंगल कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे गुर्जर एक्टिव ना हो और जहाँ गुर्जर ना पहुंचा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो राजनीति हो,
चाहे वो म्यूजिक हो, हमारा म्यूजिक भी बना रहे भाई। चाहे वो music हो, चाहे वो यूट्यूब हो भाई है, अपने कितने यूट्यूबर हैं ऐसे। बिल्कुल 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 भाई। मतलब ऐसा कोई भी फील्ड भाई अब हमसे नहीं बचा है। और भाई देखो, अगर पढ़ाई लिखाई सबसे ऊपर रहेगी तो सारी चीजें रहेंगी। हमारे पास IAS IPS भी है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो हमारी बिरादरी में सब चीज है। बस यूथ से यही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो, और आपका जो आपको जीवन में करना है उस पे आप अपना लक्ष्य बनाए रखो बढ़िया से, और मेहनत करते रहो भाई, एक ना एक दिन जरूर हासिल। जरूर। तो भाई अपने तरीके से ही कर दो। राम राम आप। राम राम जी। राम राम जी।